एंटी वेनम क्या बला है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सांप का जहर कैसे इकट्ठा करते हैं, सांप एक बार में कितना जहर निकालता है, सांप के जहर का यूज क्या होता है और सांप के जहर से वो जो इंजेक्शन बनता है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि ये जो एंटी वेनम है ये है क्या भला। किसी भी आदमी को जिसको जहरीले सांप ने काटा है और सांप के काटने से उसकी बॉडी में वेनम गया है, ये मैंने पिछले एपिसोड में बात करी, वो वेनम है। वेनम बॉडी के अंदर जाके असर करेगा, उस वेनम को असर करने से रोकने के लिए जो बॉडी के अंदर चीज डाली जाती है उसको एंटी वेनम कहते हैं। तो मैं ये कह कि सांप ने जहर अगर बॉडी में छोड़ दिया है तो जान बचाने की सिर्फ एक दवाई है, वो है एंटी वेनम। एंटी बनता कैसे है? तो एंटी वेनम बनने की शुरुआत होती है सांप के जहर के कलेक्शन से। सांप का जहर कलेक्ट करने की प्रोसेस को मिल्किंग बोलते हैं। वैसे तो दूध निकालना होता है, लेकिन यहां पे मिल्किंग का मतलब है वेनम की मिल्किंग करना। इसके लिए क्या करते हैं? सांप को पालते हैं। जी हाँ, कहते हैं ना तूने है, जब सांप में जहर अच्छे से बनना शुरू हो जाता है उस टाइम फिर एक ग्लास या फ्लास्क लेते हैं, उस फ्लास्क के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगाते हैं। उस मेम्ब्रेन पे बिल्कुल ऐसी होती है जैसे स्किन होती है। तो फिर सांप को पकड़ के ट्रेंड लोग, ऐसा नहीं है कि दिखावा करने वाले, ऐसे नहीं, ट्रेंड लोग सांप को पकड़ते हैं, ग्लव्स वगैरह लगा के पकड़ते हैं और फिर उसके बाद उस सांप को बोलते हैं काट इसके ऊपर। बोलने का मतलब उसको उकसाते हैं, तो सांप उसके ऊपर काटता है। जब सांप काटता है तो इनको फैंक्स बोलते हैं। फैंक्स का मतलब विष दंत। तो सांप के जो फैंक्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। और उनके साथ कनेक्टेड रहती है इसका सलाइवा वाला एक रूपांतरित ग्रंथि होती है, ट्रांसफॉर्म्ड ग्लैंड होती है, जिसको वेनमस ग्लैंड बोल देते हैं। तो ये जैसे ही कोई मेम्ब्रेन में घुसते हैं उसी टाइम एकदम से ये दबती है और प्रेशर के साथ इससे जो चीज बाहर आती है दैट इज वेनम ऑफ स्नेक। तो इसको बोलते हैं मिल्किंग। मिल्किंग जो है, ये मैच्योर स्नेक जो होता है उसकी एक वीक में 2 से 3 बार मिल्किंग होती है। और एक बार जब सांप काटता है तो अप्रोक्सीमेटली 150 मिलीग्राम के आसपास वेनम कलेक्ट होता है। तो मतलब 5-6 बार, 7 बार की मिल्किंग अगर हुई 150 ml की, तब जाके वेनम जो है वो कलेक्ट होगा। यहां पे बात शुरू हुई है। अब जो वेनम है उस वेनम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सी। अब पोटेंसी क्या होती है? तो वेनम जो होता है उसमें यह देखा जाता है कि ये कितना खतरनाक है। खतरनाक का मतलब है कि वेनम जब बॉडी में जाएगा तो उसमें वो केमिकल कितना है जो बॉडी को डैमेज करता है। इसको बोलते हैं पोटेंसी ऑफ वेनम। तो पोटेंसी डिसाइड करने के बाद वेनम जो होता है उसकी अलग अलग कैटेगरी बनाते हैं और कैटेगरी बनाने के बाद एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग का मतलब क्या है कि आपको उसको सुखाना है, बट सुखाना गर्म करके नहीं है। अब आप कहोगे सर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। फार्मा इंडस्ट्री में फ्रीज ड्राइंग या लायोफिलाइजेशन बहुत कॉमन है। पेनिसिलिन के इंजेक्शन देखना पाउडर फॉर्म में आता है, वो ऐसे ही बनते हैं। तो उसको क्या करते हैं, स्नेक का वेनम है उसके क्रिस्टल बना लेते हैं। क्रिस्टल बना के फिर उसके ऊपर बैच नंबर लिखते हैं। बैच नंबर जो बनते हैं वो उसकी कैटेगरी ऑफ पोटेंसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं। तो हमने 2 स्टेप पूरे कर लिए। पहले में मिल्किंग मतलब वेनम इकट्ठा कर लिया, दूसरे में वेनम की ड्राइंग कर दी, उसको सुखा लिया हमने। अब हम तीसरे स्टेप पे चलते हैं। तीसरे स्टेप में आते हैं घोड़े। इसमें लेते हैं हट्टे कट्टे घोड़े, बढ़िया वाले। अब जो घोड़े होते हैं एकदम जवान घोड़ों को लिया जाता है और उन घोड़ों को, एकदम हेल्दी घोड़ा होगा, उसके टेस्ट अच्छे से करते हैं, उसकी बॉडी एकदम। अब इस घोड़े में जो हमने बैच बनाए थे उनमें सबसे कमजोर वाला जो वेनम था, जिसमें सबसे कम जहर था, उसका इंजेक्शन लगाते हैं। अब जैसे ही इंजेक्शन शरीर में जहर का, अब देखो हमारी बॉडी में एक बहुत चमत्कारी चीज है जिसको कहते हैं एंटीबॉडी। ये बहुत काम की चीज है। हम और आप जब भी बीमार होते हैं दवाई हमें कभी ठीक नहीं करती, हमें ठीक करती है एंटीबॉडी। दवाई हेल्प करती है एंटीबॉडी को कि जल्दी से ठीक हो जाए। अब एंटीबॉडी क्या चीज है? एंटीबॉडी का मतलब है इस तरह की प्रोटीन वाली स्ट्रक्चर्स जो ऐसे वाई जैसी होती हैं, 4 इसके अंदर चेन होती है अमीनो एसिड की, ये हमारा शरीर बनाता है। हमारा ही नहीं, हर जानवर का बॉडी बनाता है। एंटीबॉडी कब बनती है? जब कोई चीज हमारी बॉडी में घुसती है। अब घोड़े के शरीर में जहर डाला, जैसे घोड़े के शरीर में जहर डाला, बहुत ही थोड़ा सा डाला है। थोड़ा सा का मतलब अमाउंट अलग अलग हो सकती है, पोटेंसी कम है उसकी, बहुत ही कम असर करने वाला जहर है। अब वो जहर जैसे ही डाला तो घोड़े का शरीर क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। अब एंटीबॉडी पहली बार बनी, घोड़ा बीमार होगा, घोड़े में कुछ लक्षण दिखेंगे, बट घोड़ा थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही घोड़ा ठीक हो गया, छोड़ेंगे नहीं उसको, उसके फिर अगली बार और पावरफुल जहर देंगे, थोड़ा सा और पोटेंसी वाला, फिर और पोटेंसी वाला और पोटेंसी वाला, करते करते हम घोड़े के बॉडी को उस लेवल पर ले जाते हैं जहां पर आप असली जहर दे रहे हो, लेकिन घोड़े के शरीर में एंटीबॉडी इतनी बन गई है कि वो असली जहर जो है वो असर नहीं कर पा रहा है। अब सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि ऐसा कैसे हो सकता है? घोड़े को भी तो सांप काट ले तो घोड़ा मरता है, यस मरता है, बट इस बार हम घोड़े को एक साथ नहीं दे रहे सारा जहर, स्टेप वाइज थोड़ा 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 उसकी बॉडी में हम डाल रहे हैं। क्या घोड़े को जहर खिलाया जाता है? नहीं। सांप का जहर असर करना तभी शुरू करता है जब वो ब्लड में या मसल्स के अंदर जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में जाए बिना वो असर नहीं करेगा। मुंह से अगर दे दिया तो जहर क्या है? प्रोटीन्स है।
उन प्रोटीन्स को हमारी बॉडी डाइजेस्ट करके और डीनेचुरलाइजेशन कर देगी, उनको डीनेचर मतलब उनको तोड़ देगी, वो असर करेगा ही नहीं जहर, इसलिए इसको इंजेक्शन दिए जाते हैं जहर के। अब घोड़े के अंदर बन गई एंटीबॉडी। ये कैसे पता लगता है? थोड़े थोड़े टाइम में घोड़े का ब्लड सैंपल लेके टेस्ट किया जाता है। अब जब घोड़े के अंदर एंटीबॉडी बन गई है, तब इस घोड़े के यहां इस जगह पे बड़ी नस जो होती है, बड़ी जो आर्टरी होती है, उसके अंदर एक पाइप डाली जाती है और एक बार में 6 से 8 लीटर ब्लड निकाल लिया जाता है। अब ब्लड क्यों निकाला? क्योंकि एंटीबॉडीज ब्लड में ही रहती हैं। अब क्या करेंगे? 8 लीटर ब्लड निकालने के बाद उस ब्लड को हम एक मशीन में डालेंगे। जो मशीन होती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज से ट्यूब के अंदर जो है ब्लड को भर देते हैं। आदमी के ब्लड में से भी प्लेटलेट्स ऐसे ही अलग करते हैं। कोई भी ब्लड में से कुछ अलग करना है तो कुछ नहीं करना, ब्लड को एक ट्यूब में लो और उस ट्यूब को जोर जोर से घुमाते हैं मशीन के अंदर। हजारों बार घूमती है पर मिनट, ऐसे आरपीएम बहुत हाई होते हैं उसके। अब वो जब घूमती है ना, तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लाज्मा ये सब अलग अलग हो जाते हैं। तो कोई भी ब्लड को जब हम घुमाएंगे तो ब्लड हमेशा ऐसे ही बनेगा। सबसे पहले नीचे की साइड आ जाएगी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। आरबीसी के ऊपर जो लेयर आएगी वो आएगी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की। और जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है ये है काम की चीज, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। अब घोड़े का 8 लीटर ब्लड जो निकाला था, उस 8 लीटर ब्लड में से प्लाज्मा कर लेते हैं अलग, और बाकी सारा का सारा आरबीसी और बचा हुआ जो ब्लड का पार्ट है वो सारा का सारा घोड़े को वापस इंजेक्ट कर देते हैं। री इंजेक्टेड, फिर से घोड़े में इंजेक्शन दे दिया। अब प्लाज्मा ही क्यों लिया? तो आपको बता दूं, एंटीबॉडीज प्लाज्मा में मिलती हैं। तो अब हमको प्लाज्मा मिल चुका है। अच्छा, प्लाज्मा में से काम की चीज अलग करनी है, तो बहुत ध्यान से रखो, ये इंसान की एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन बना हम इंसान के लिए रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? एंटीबॉडी का वो पार्ट चाहिए जो सांप के जहर के लिए बना है, बाकी से हमें मतलब नहीं है। तो अब हम इस एंटीबॉडी को खूब सारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से इंट्रोड्यूस कराते हैं। जो इस एंटीबॉडी में हमारे काम की चीज सिर्फ इतनी है, बाकी नीचे वाला जो है ये घोड़े की बॉडी के काम का है, हमारे काम का नहीं है। प्लस एक चीज और देखी गई है, बहुत सारे पेशेंट्स को जब एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया गया, पूरा इंजेक्शन दिया गया, तो उनके बहुत जबरदस्त एलर्जी कर गया। वो रीजन, ये इंसान की बॉडी का है ही नहीं। तो जब ये इंसान की बॉडी में जाएगा तो इंसान की बॉडी को ये लगेगा कि ये भी कोई खतरनाक चीज है, तो इंसान की बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्शन करती है। ऐसा ना हो इसलिए इस घोड़े की एंटीबॉडी में से सिर्फ ये वाला पार्ट अलग करते हैं। ये वाला जो पार्ट अलग किया है, इस पार्ट को लेके प्योरीफाई कर लेते हैं। और अलग कर लिया आपने, अलग करने के बाद अब आपको इसकी क्वालिटी चेक करनी है। क्वालिटी चेक कर लिया आपने, बहुत सारे टेस्ट लगाने हैं, वो टेस्ट लगा लिए। अब आप क्या करोगे? इसकी पैकिंग करोगे। तो पाउडर की फॉर्म में आ सकता है ये, और एक लिक्विड की फॉर्म में आ सकता है। अब अगली चीज यहां पे आती है कि जो एंटीवेनम बनता है ये 2 टाइप का बनता है। ये बहुत काम की बात है, एंटीवेनम 2 टाइप का बनता है। अब कई लोग बोलते हैं कि कौन से सांप ने काटा है ये पता होना चाहिए तभी एंटीवेनम लगेगा। नहीं, इंडिया के अंदर जो सप्लाई का फ्री का एंटीवेनम आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उसमें चारों बिग 4 स्नेक्स जिनकी बात मैंने पिछली वीडियो में करी थी, उन चारों के लिए एंटीवेनम होता है। तो अगर आपने एक से ज्यादा तरह के स्नेक्स को यूज करके एंटीवेनम बनाया है तो इसको पॉलीवेलेंट कहते हैं। अगर आपने एक ही स्पीशीज के लिए बनाया है तो इसको मोनोवेलेंट कहते हैं। पॉलीवेलेंट, पॉली का मतलब कई सारे। अब ये कंट्री से कंट्री वेरी करता है। जैसे अफ्रीका में, अमेरिका में कुछ जगह पे कोबरा और मांबा, एक सांप होता है ब्लैक मांबा, बहुत खतरनाक होता है, वो भी उछल के यहां काट लेता है, तो वो ब्लैक मांबा के केस में वहां मांबा बनता है। इंडिया के अंदर पॉलीवेलेंट आता है और चारों बिग 4 जिनकी बात हमने करी थी उन चारों का ये बनता है। फिर अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये जो एंटीवेनम होता है, मैंने कहा 2 टाइप का होता है। तो लिक्विड वाले को आपको स्टोर करना है, वो 2 से 8 डिग्री पे स्टोर करना है, और जो सॉलिड फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, जिसको बाद में घोल के और फिर लगाते हैं, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना है। अब जैसे आपने कहा कि ठीक है हमने स्टोर किया, तो यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसका मतलब एंटीवेनम भी अपना असर खो देगा अगर उसको मेडिकल स्टोर में या फार्मेसी में या सप्लाई चेन में अच्छे से स्टोर नहीं किया गया है। यहां पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें सीखने की है। एक, भले वो वैक्सीन हो, भले वो एंटीवेनम हो, अगर उसको सही टेम्परेचर पे स्टोर नहीं किया है वो अपना असर खो देगा। 2, दवाइयों को कभी भी धूप में नहीं रख सकते, बिकॉज जो एलोपैथिक दवाइयां होती हैं वो सनलाइट के साथ रिएक्शन करती हैं, फोटो रिएक्शंस होती हैं बहुत सारे तरह की, उसके बाद वो गड़बड़ कर सकती हैं, बॉडी के अंदर जाके असर कम हो सकता है उनका। इसी तरह एंटीवेनम है, उसको एग्जैक्ट टेम्परेचर पे रखा जाता है। जो बहुत अच्छी कंपनियां होती हैं वो अपने एंटीवेनम प्रोडक्ट के साथ एक थर्मो सेंसर लगा देती हैं। थर्मो सेंसर क्या होता है कि टेम्परेचर इस रेंज से अंदर या बाहर अगर गया तो उस बोतल के ढक्कन का कलर चेंज हो जाएगा, और वो कलर चेंज हो गया तो डॉक्टर उसको यूज ही नहीं करेगा। ऐसा पोलियो वैक्सीन के अंदर भी करते हैं। तो